शिवाजी शिक्षण संस्था पर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ ने कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग का लाभ न देकर विद्यापीठ निर्णय का अनादर करने को लेकर हजारों का जुर्माना ठोका है। कुलसचिव डॉक्टर आदिनाथ सूर्यकर और कुलसचिव डॉक्टर काशीनाथ गरकड़ इन्होंने उक्त कड़ी कार्रवाई शिवाजी शिक्षण संस्था पर की है। अमरावती शिक्षक मतदार संघ चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अरुण शेड़के इनके अगुवाई वाले इस संस्था में कर्मचारियों के वेतन से खंडनी भी वसूली जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. तिवारी ने एडवोकेट अरुण शेड़के इन पर वेतन से खंडनी वसूली करने का संगीन आरोप लगाते इस आरोप की सच्चाई बयां कर रहे दस्तावेज भी जाहिर किए हैं। फरवरी 2011 में मेरा प्रोफेसर का इंटरव्यू डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में हुआ और इंटरव्यू के बाद जब ऑर्डर देने की बात आई तो इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको जो सैलरी देंगे वो पूरी नहीं देंगे और आपको उसमें से पहले साल 40%, दूसरे साल 30% और तीसरे साल 25% हमको वापस करना पड़ेगा विड्रॉल स्लिप के माध्यम से। मैंने कहा ये तो बराबर नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा सभी टीचर्स और नॉन टीचर्स भी जो हैं वो भी हमको विड्रॉल स्लिप के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये जोर ज़बरदस्ती है और मुझे आपका ऑर्डर नहीं चाहिए। इस तरह उन्होंने फरवरी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ उसके बाद करीब 2-3 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं दिया। बीच में फिर उनकी तरफ से फिर से मुझे कहा गया कि आप ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। तो मैंने कहा कि जो आप पैसा काट रहे हो सैलरी में से वो मुझे मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब सब लोग दे रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा सब लोग दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं देना है। तो फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर नहीं दी। 1.5-2 महीने बाद फिर से उनके आया कि भाई सब लोग दे रहे हैं आपको क्या। मैंने कहा मुझे नहीं देना है इसलिए मैं आपको विड्रॉल स्लिप नहीं दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि 3 साल बाद जब हम पूरा पैसा काट लेंगे उसके बाद फिर हम सारा आपको धीरे धीरे करके वापस कर देंगे। तो इस कारण से मैंने उन्हें पैसा दिया, उन्हें वो विड्रॉल स्लिप दिया। तो उनका कहना अब ये है कि भाई हमने ये सबसे लिया हुआ है, आपसे अकेले से नहीं लिया हुआ है और हम सबको भी नहीं देंगे और आपको भी पैसा वापस नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप मेरा पैसा जब आपने लिया है तो वापस क्यों नहीं कर रहे हो, तो डीन जो है कॉलेज के उन्होंने कहा हमने आपसे कब पैसा लिया, हमने तो आपसे कुछ लिया ही नहीं है, पैसा तो सारा आपने विड्रॉ किया है। तो वो बोले नहीं हमने कोई पैसा आपसे लिया नहीं है और वापस करने का कोई सवाल नहीं उठा। फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई आपने जिससे विड्रॉल स्लिप लिया उसको ही 6 पे उनको लागू किया था। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने सबको 6 पे लागू किया है। फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि 2 उदाहरण ऐसे हैं आपके कॉलेज में ही, एक डॉक्टर पुष्पा जुनगरे मैडम है और एक महेश शर्मा है, एक टीचिंग और नॉन टीचिंग के उदाहरण है जिन्होंने आपको विड्रॉल स्लिप नहीं दी तो आपने उनको 6वां वेतन आयोग लागू नहीं किया। तो वो बोले नहीं ये सारी बातें झूठ है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को इसलिए 6वां वेतन आयोग लागू नहीं किया क्योंकि उन्होंने विड्रॉल स्लिप नहीं दी थी। और विड्रॉल स्लिप नहीं देने के कारण जब उनको 6वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ तो वे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज जो नासिक में है उसकी ग्रीवेंस कमेटी के पास केस की थी और ग्रीवेंस कमेटी का जो निर्णय आया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि दोनों को 6वां वेतन आयोग लागू किया जाए। उसके बाद भी कॉलेज के डीन ने 6वां वेतन आयोग लागू नहीं किया तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने उन पे 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया है। ये सारा पैसा जब कहाँ गया हमने पूछा, डीन ने मना किया कि हमने तो काटा ही नहीं है। तो हमने बैंक से पूछने की कोशिश की कि हमारा पैसा कहाँ गया। तो बैंक बोलती है हमें भी कुछ मालूम नहीं। इलाहाबाद बैंक के मैनेजर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा हमने तो विड्रॉल स्लिप जो कॉलेज वालों ने दिया था उसके थ्रू हमने पैसा
जो लेके आया था विड्रॉल स्लिप उसके पास दे दिया। विड्रॉल स्लिप किसको दिया है उसका नाम बताने को, पैसा किसको दिया उसका नाम बताने को इलाहाबाद बैंक भी तैयार नहीं है। लेकिन जब उनका स्टेटमेंट हमने देखा तो उसमें SSES लिखा हुआ है। मेरे विचार से SSES का फुल फॉर्म होता है श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी, और ये उनके स्टेटमेंट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस तरह पिछले 3 साल में उन्होंने करीब 125 टीचर्स और करीब 200 250 300 जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनका मिला के 10 से 12 करोड़ रुपए के बीच में इन्होंने पैसा काटा है। और ये जो पैसा काटा है, ये इन्होंने जो शिक्षण शुल्क समिति रहती है उसको नहीं बताया। उसको इन्होंने बताया कि हमने पूरी सैलरी दी है, और इस तरह इन्होंने शिक्षण शुल्क समिति को खर्चा ज़्यादा दिखाकर जो MBBS पढ़ने जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जो फीस रहती है वो फीस बढ़वा ली। जो फीस मेरे ध्यान के अनुसार 2010 या 9 में 1.25 लाख के आसपास थी, आज वो स्टूडेंट की फ़ीस करीब 4.5 लाख है। तो ये सब इसीलिए बढ़ी है क्योंकि इन्होंने खर्चा ज़्यादा दिखाया है, जबकि वो खर्चा जो इन्होंने दिखाया है उसमें से 40%, 30%, 25% ऐसा करके टीचर से इन्होंने वापस ले लिया, और नॉन टीचिंग से भी वापस लिया हुआ है। और स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ गई। शिक्षण शुल्क समिति को भी इन्होंने गलत जानकारी दी, स्टूडेंट की फ़ीस बढ़वा ली, और जो स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट इस चीज़ को 1.25 लाख में हर साल की फ़ीस में पढ़ाई कर सकते थे, उन्हें धीरे धीरे 4.5 लाख रुपए फ़ीस देनी पड़ रही है। तो मेरा प्रश्न यही है कि मेरा जो पैसा था वो इलाहाबाद बैंक से विड्रॉल स्लिप के थ्रू निकाला गया है, और उसी तरह से बाकी टीचर्स का भी निकाला गया है। ये पैसा कहाँ गया? मुझे पैसे के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि डीन बोलते हैं हमने पैसा निकाला नहीं है, जबकि मैंने विड्रॉल स्लिप डीन को भी सारी हैंडओवर की थी, उनके पास ही दी थी। और इलाहाबाद बैंक बोलती है हमको भी मालूम नहीं आपका पैसा कहाँ गया है। तो जो भी डीन ऑफिस से आके विड्रॉल स्लिप से लेके गया है पैसा, वो पैसा कहाँ है आज जानकारी हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को नहीं, ऐसा नहीं, सारे टीचर्स जो नॉन टीचिंग स्टाफ है किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि ये जो पैसा टीचर्स की सैलरी में से या नॉन टीचर स्टाफ की सैलरी में से कटा है वो पैसा कहाँ है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब हमें जानकारी जल्द से जल्द मिलेगी, और हम लोगों का पैसा किसके पास गया ये जानकारी मिलेगी। विद्यापीठ निर्णय की अवमानना, दंडात्मक कार्रवाई, कर्मचारियों पर अन्याय, कर्मचारियों के वेतन से खंडनी वसूली, ऐसे संगीन से संगीन अपराध शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अरुण शेड़के इन पर लगे हैं। शिवाजी शिक्षण संस्था के कर्मचारी भी उन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। एडवोकेट अरुण शेड़के शिक्षक विधायक बनने का सपना लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने ही संस्था के कर्मचारियों पर ऐसे घृणित अन्याय करता हो, वह विभाग भर के शिक्षकों को क्या न्याय दिलाएगा, यह खड़ा सवाल पैदा हुआ है।